तेज तूफान है, परंतु अगर मैंने अपने अंडे की रक्षा न की तो वो इस तूफान के कारण टूट जाएगा। मेरा ये मिट्टी का घर भी टूट जाएगा। हाय रे, अब मैं क्या करूं? यही सोचकर टोनी चिड़िया अपना वो अंडा अपने घर की मिट्टी के अंदर दबा देती है। वो खुद तुरंत ही बाहर चली जाती है। मुझे तुरंत ही इस अंडे को सुरक्षित जगह छुपाना होगा। बारिश के कारण अगर मेरे अंडे को कुछ हो गया तो मेरे जीवन में कोई भी मेरे साथ नहीं होगा। मेरा तो ये कच्चा घर भी टूटने वाला है। टोनी चिड़िया यही सोचती है जब तुरंत ही इसका वो कच्चा घर टूट जाता है। परंतु अब वो इतनी परेशान नहीं होती क्योंकि इसने अपने अंडे को मिट्टी में जो दबा दिया था। वहीं दूसरी ओर कालू कौवा और गोरी कौवी इस गुफा में जाते हैं, जिधर एक चील बहुत ऊंचे से पत्थर के ऊपर बैठी हुई थी, जबकि वहां बहुत से पक्षियों की भीड़ थी। सभी पक्षी बारी बारी इस चील के पास जा रहे थे और उसे भोजन दे रहे थे। अरे कालू, अगर इस बार भी हम अमीर ना हुए तो क्या बनेगा? अरे गोरी, शुभ शुभ बोलो। देखो, इस बार हम तुम्हारे ये गहने इस चील को देंगे तो जरूर ये कोई उपाय बताएगी। ये कोई साधारण चील नहीं है, इसके पास बहुत ज्यादा शक्ति है, जिससे ये हमें अमीर होने के उपाय भी बता सकती है। इतने में कालू कौवा और गोरी कौवी की भी बारी आ जाती है। कालू कौवा चील को वो गहने देता है। देखो चील बहन, ये गहने लाखों के हैं, आप ये ले लो, परंतु इसके बदले में हमें अमीर कर दो। हमारे पास अच्छा सा घर आ जाए, प्यारी सी गाड़ी आ जाए। हाँ, और काम करने के लिए ढेर सारे पक्षी। अच्छा, तो ये बात है, परंतु अगर तुम्हारे पास इतने कीमती सोने के गहने हैं तो फिर तुम अमीर क्यों होना चाहते हो? इसे बेच क्यों नहीं देते? वो बात ये है कि ये गहने मेरी पत्नी की अम्मा ने इसे दहेज में दिए थे। वो रोज ही इन गहनों को देखती है, इसलिए हम ये बेच नहीं सकते। परंतु अब हम नकली गहने इन्हें दिखा दिया करेंगे। वैसे भी वो बुढ़ी हो गई है और इन्हें तो नजर भी नहीं आता जो इन्हें पता चल सके कि हमने गहने आपको दे दिए हैं। प्लीज चील बहन, अब हमें एक ऐसा उपाय बता दो जिससे हम अमीर बन जाएं। अच्छा, तो ये बात है, चलो तुम पर विश्वास कर लेती हूँ। तुम तो मेरे पुराने ग्राहक हो। हाँ, अगर तुम्हें अमीर होना है तो उस जंगल जाना होगा जिधर काफी तेज तूफान आया है। वहां पर एक सेब का दरख्त है। उसी दरख्त पर एक ऐसा सेब है जो कि जादुई है, परंतु अब तुम्हें ही पता लगाना होगा कि कौन सा सेब जादुई है। तुम जैसे ही वो जादुई सेब खा लोगे तो तुम्हारे सामने एक सेब का घर बन जाएगा जो कि जादुई होगा। परंतु हमें वो जादुई सेब कैसे मिलेगा? इसकी खोज तो तुम्हें ही करनी होगी। चलो अब जाओ, तुम्हारा समय खत्म हुआ। यूं कालू कौवा और गोरी कौवी अब उसी जंगल की ओर जाते हैं जिधर तूफान और काफी तेज बारिश थी। परंतु टोनी चिड़िया का भी घर उसी बारिश के कारण टूट गया था। अब वो सभी पक्षियों से मदद मांग रही थी। प्लीज कबूतर भाई, मेरी मदद कर दे, मुझे अपने घर में रहने दे। जाओ चिड़िया, क्षमा कर दो, परंतु मेरी पत्नी का सारा मैका हमारे यहाँ रहने के लिए आया है। अगर ऐसी बात है तो खाने को कुछ दे दो। परंतु बंटी कबूतर तो तुरंत ही दरवाजा बंद कर देता है। वहीं दूसरी ओर कालू कौवा और गोरी कौवी भी उस जंगल आ जाते हैं। चलो गोरी, तुम इस दिशा में जाओ, मैं दूसरी दिशा में जाता हूँ। इस तरह हम तुरंत ही सेब की खोज कर लेंगे। यूं कालू कौवा और गोरी कौवी अलग अलग दिशा जाते हैं। तब
अचानक ही कोरी को एक सेब नजर आता है। अरे वाह, लगता है ऊपर वाला भी यही चाहता है कि हम अमीर हो जाएं। गोरी कव्वी खुशी खुशी वो सेब उठा लेती है। अरे ये क्या, ये सेब तो बहुत खराब है, ये तो जादुई सेब हो ही नहीं सकता। उसी समय टोनी चिड़िया वहाँ आ जाती है। प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दो। ये लो, ये खराब सेब है, ये खाना है तो खा लो। गोरी कव्वी वो सेब टोनी चिड़िया को देकर वहाँ से चली जाती है। टोनी चिड़िया तुरंत ही वो खराब सेब खा लेती है, परंतु इसके तुरंत बाद ही इसके सामने एक महलनुमा घर बन जाता है। वो घर इतना सुंदर और इतना बड़ा होता है कि टोनी चिड़िया डर के मारे पीछे गिर जाती है। बाप रे, ये सब कैसे हुआ? ये घर यहाँ कैसे बन गया? घबराओ मत प्यारी चिड़िया, मैं सेब का जादुई घर हूँ। असल में तो मैं वो सेब हूँ जो कि खराब हो गया था, परंतु कोई भी पक्षी मुझे खाना नहीं चाहता था, जिस कारण मैंने एक निर्णय लिया कि अब जो भी पक्षी मुझे खाएगा मैं इसकी मदद करूँगा। इसी कारण मैंने तुम्हारी मदद की। अरे वाह, ऐसी बात है? फिर तो तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुरंत ही अपने अंडे को भी तुम्हारे पास ले आती हूँ। ये कहते साथ ही टोनी चिड़िया खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर कालू कौवा और गोरी कव्वी सेब की खोज करते हैं, परंतु इन्हें कोई सेब नहीं मिलता। लगता है इस नकली गहनों के कारण ही इस चील ने हमारे साथ धोखा किया है। अरे अरे चुप हो जाओ, इन नकली गहनों का जिक्र भी मत करो। ये ना हो कि कहीं वो जादुई चील हमारी बातें सुन ले। परंतु मुझे तो कोई खराब सेब भी नजर नहीं आया। खराब सेब तो मुझे दिखा था, वो तो मैंने इस बेचारी चिड़िया को दे दिया था। अरे पागल, ये तुमने क्या किया? क्या पता वो सेब जादुई हो जो तुमने इस चिड़िया को दे दिया था, परंतु अब हम चिड़िया को कहाँ तलाश करें? अरे मुझे क्या पता था कि वो सेब खराब था या जादुई था। उसी समय गोरी कव्वी की नजर टोनी चिड़िया पर जाती है, जो कि अपने टूटे हुए मिट्टी के घर के पास खड़ी रो रही थी। अरे मेरा घर तो इतना ज्यादा टूट गया है कि अब अपने अंडे को भी मैं मिट्टी से नहीं निकाल सकती। तभी कालू कौवा और गोरी कव्वी उसकी ओर आते हैं। प्यारी चिड़िया, तुम बहुत परेशान दिख रही हो, कोई परेशानी है क्या? अरे कव्वी, तुम तो वही कव्वी हो जिसने मुझे वो जादुई सेब दिया था। तुम बहुत अच्छी हो। टोनी चिड़िया खुशी खुशी कहती है जब कालू कौवा और गोरी कव्वी एक दूसरे को देखते हैं। हाँ हाँ चिड़िया, मेरी पत्नी बहुत ही अच्छी है, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। चलो बताओ, हम तुम्हारी और भी मदद करना चाहते हैं। कव्वे भैया, मैंने कुछ समय पहले ही एक अंडा दिया था, परंतु इसे सुरक्षित करने के लिए मैंने अपने अंडे को घर की मिट्टी में दबा दिया था, परंतु अब मेरा घर टूट गया है। मैं अपने अंडे को मिट्टी से कैसे निकालूं? अरे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे अंडे को निकाल दूंगा, परंतु तुम कहाँ जाओगी? कव्वे भैया, मैं उसी घर में रहूंगी जो सेब खाने के बाद बना था। कालू कौवा ये सुनकर तुरंत ही मिट्टी के अंदर से इसका अंडा निकाल लाता है। अरे कव्वे भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु टोनी चिड़िया अपने अंडे को लेना चाहती है, जब कालू कौवा इसके अंडे को पीछे कर लेता है। ना ना चिड़िया, ये अंडा तुम्हें मुफ्त में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें ये अंडा चाहिए
तो इसके बदले में तुम्हें वो जादुई घर भी हमें देना होगा। हाँ, कैसी बात कर रहे हो? ये अंडा मेरा है। तुम भूल रही हो चिड़िया कि वो सेब मैंने ही तुम्हें दिया था, इसलिए अब वो घर हमारा हुआ। अगर तुम्हें अपने अंडे से प्यार है और तुम इसे टूटने से बचाना चाहती हो तो तुरंत ही वो घर हमें दे दो और ये अंडा लेकर यहाँ से भाग जाओ, वरना तुम्हारे सामने ही हम तुम्हारे इस अंडे को तोड़कर पी जाएंगे, समझी? टोनी चिड़िया बहुत ज्यादा रोती है। वो अपने इस अंडे को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। यही सोचकर वो कालू कव्वे और कोरी कव्वी को वो जादुई घर दे देती है और इस तरह कालू कव्वा वो अंडा टोनी चिड़िया को वापस कर देता है। यूं कालू कव्वा और कोरी कव्वी इस जादुई घर में रहने लगते हैं, परंतु वहीं दूसरी ओर इस चील को पता चल जाता है कि वो गहने नकली थे। तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है, परंतु अब देखना मैं तुम दोनों को इस धोखे की सजा जरूर दूंगी। यही सोचकर वो चील एक मंत्र पढ़ती है। यूं दूसरी ओर कालू कव्वे और कोरी कव्वी का वो जादुई घर हिलने लगता है। अरे ये क्या हो रहा है? लगता है कोई तूफान फिर से आ गया। कहीं ये घर हम पर गिर ही न जाए कालू। नहीं, ये घर तो जादुई घर है, ये घर नहीं गिरेगा। परंतु वो घर जोर जोर से हिलने लगता है और यूं कुछ ही समय के बाद वो घर गिर जाता है, जबकि कालू कव्वा और कोरी कव्वी इस घर में फंस जाते हैं। अरे अरे कालू कालू, मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से निकालो, मेरा दम घुट रहा है कालू। परंतु कालू कव्वा तो कब का मर गया था। यूं कुछ समय बाद कोरी कव्वी भी मर जाती है, परंतु इसके तुरंत बाद ही वो जादुई घर गायब हो जाता है और वो फिर से सेब की शक्ल में आ जाता है। टोनी चिड़िया वहां से गुजरती है तो कालू कव्वे और गोरी कव्वी को यूं देखकर परेशान होती है, परंतु वो तुरंत ही वो सेब उठा लेती है। वो फिर से वो सेब खा लेती है। जब वो जादुई घर फिर से इसके सामने आ जाता है, यूं अपने अंडे के साथ इस घर में सुख शांति से रहने लगती है।